हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था संकेतबद्धता, उसमें कुछ हमने कोडिंग समझ ली थी। अब उस पे रिलेटेड कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनको सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, क्या वर्ड है, डब्लू, यहाँ लिख लेते हैं WORLD, वर्ड को क्या लिख दिया गया है, GICM में लिखा गया है। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है, GICMA। तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे GICMA लिखा गया है, ठीक है। तो उसी भाषा में WORD को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। हम ध्यान से देखेंगे, वर्ड में वर्ड आता है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो W यहाँ मिलता है, क्योंकि वो WORD के बारे में पूछ रहा है। वर्ड ये है ना, वर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो W का G लिखा उसने इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है। तो और हमारे पास है O, तो O को क्या लिखा उसने, I, और R को क्या लिखा उसने, C, और डी है तो डी को क्या लिखा उसने, ए लिख दिया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर जो पूछ रहा है वो WORD को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे W को लिखा गया, I इसको, उसके बाद C और उसके बाद A। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, GICA। अगर कहीं दिखाई दे जाए ऑप्शन में GICA, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पूछ रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्स को ZNEF लिखा जाता है तो ARMS को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मार्स उतार लेंगे, MARS। मार्स को उसने क्या लिखा है, ZNE और F लिखा है। तो पूछ रहा है आर्म्स को, ARMS, आर्म्स को क्या लिखा जाएगा इन चार ऑप्शनों में से, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई एक सही होगा बताना। देखिए हम ध्यान से देखें तो जो मार्स वर्ड में 4 लेटर हमारे आए हैं, ठीक है, वही 4 लेटर हमारे आर्म्स में भी आ रखे हैं। तो हम इसके आगे कोडिंग कर लेंगे। इसने M को क्या लिखा, Z, A को क्या लिखा, N, R को क्या लिखा, E, और S को क्या लिखा, F। मतलब M बराबर हो गया Z, और A बराबर हो गया N, और R बराबर हो गया E, और S बराबर हो जाएगा F, ठीक है। तो A का क्या मान है, यहाँ से उतार लेंगे। A की वैल्यू क्या है हमारी, N, तो यहाँ लिख देंगे N। उसके बाद है R, R का क्या रखा उसने, E, तो N के बाद लिख देंगे यहाँ पर E। उसके बाद मार्स, M को क्या लिखा उसने, M को लिखा उसने Z, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम उतार लेंगे Z, और फिर S का पूछ रहा है, S का इसने लिख दिया है F, तो यहाँ लिख देंगे F। तो आर्म्स को हम लिख सकते हैं NEZF। तो NEZF हमारा यहाँ पहला ऑप्शन मिल जाएगा, NEFZ राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को CNANT लिखा गया है। देखिए CAT, कैट को क्या लिखा है उसने, CNANT। ध्यान से देखने पे हमें लगता है दोस्तों कि C तो यहाँ आ गया, दूसरा वर्ड है A, लेकिन यहाँ से तीसरा है, इसका तीसरा और इसका पांचवा। कहने का मतलब ये जो N है फालतू है। अगर इन N को हम निकाल दें तो कैट ही बचना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो गोड, GOD, गोड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ उतार लेंगे GOD, गोड। अब एक ऐसा वर्ड ऑप्शन में हमें ढूंढना है जिसमें 2 N लगे हो। 2 N वाला हमारा ये वाला वर्ड दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ चेक करके देखें, GNOND, ठीक है। तो देखिए G से G मिल गया,
ओ से ओ मिल जाएगा और डी से डी मिल जाएगा। इसके एन हमारे हो गए बेकार। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा GNOND। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में SIR को PSPIPR लिखा जाता है तो मेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन अभी पिछला था उसी पर आधारित है। देखिए SIR लिखा क्या गया है, PS, PI और PR। ठीक है, देखिए इसमें से अगर हम ये P, ये वाला P और ये वाला P निकाल दें तो SIR ही तो बच रहा है, SIR। ध्यान से देखिए, उसी हिसाब से वो पूछ रहा है MAN को क्या लिखा जाएगा। ये पूछ रहा है ना मैन को क्या लिखा जाएगा। तो 3 P जहां पर है उसको ढूंढ लेंगे पहले। इसमें 2 है, 1 2 3 इसमें है। देखिए ये वाला ऑप्शन मिल गया, लिख के देख लेंगे, आंसर तो यही होना है, PM, PA और PN। सॉरी इसके भी अगर हम ये P काट दें तो देखिए MAN बचेगा, बच रहा है। ये आंसर के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोड को DMP लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा है, COLD, कोल्ड को उसने क्या लिखा, DPME, तो चाइना को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, C में 1 प्लस कर दिया, ये कल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें O को 1 प्लस करेंगे तो P आ जाएगा, और L में अगर हम 1 प्लस करें तो M आ जाता है, और इसी तरह D में +1 कर दें तो E आ जाता है। कहने का मतलब हमारा 1 प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसी के हिसाब से अब CHINA वाला अगर हम सब में +1 करते चले जाएं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे C में तो D आ जाएगा, H में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है बताइए, ABCDEFGH, H के बाद आता है I। ठीक है, और I के बाद क्या आता है, J, और N के बाद क्या आता है बताओ, MNO। ठीक, और A के बाद आता है B, तो DIJOB हमारा आंसर होगा। ढूंढ लेंगे, DIJOB राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को, ठीक है, मार्च क्या लिखा है, MORCH, मार्च को लिख दिया उसने OCTEJ, तो रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। M को क्या लिख दिया उसने, O लिख दिया है। M में O जाने के लिए 2 प्लस करते हैं दोस्तों, O में अब C कर दिया है उसने, तो O में C जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन O नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, गलत उतार लिया, मार्च है ना, तो मार्च में तो A आता है। देखिए यहाँ पर A दिया ना, हाँ मार्च, तो मार्च में +2 करते हैं तो C आ जाएगा A में। अब इसी तरह R में 2 प्लस करते हैं तो ही ये याद रखना, मैंने PQRST। ठीक, C के बाद +2 करने पर E मिलता है, CDE, और H के बाद IJ, +2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है, आपके सामने क्लियर है। इसी तरह वो पूछ रहा है RETURN को क्या लिखा जाएगा, तो उतार लेंगे RETURN। ठीक, अब R में +2 करके यहाँ लिख दो, कितना आता है R के बाद बताइए, R के बाद क्या बनता है, RST। ठीक, T आ गया, EFG, +2 ही करना है सब में क्योंकि ऊपर ही +2 करके ही आया है, TUB। ठीक, और UVW, इसमें +2 करते हैं तो W आ जाएगा, और RS इसका T आ जाएगा, और N का NOP। तो आज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए TGU, U था कि B था, V था, ठीक है, हाँ V, और WTP, ये हो जाएगा TGV। ढूंढ लेंगे पहले TGV
WTP हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में ये जो 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं आपकी समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए ऑनलाइन स्टडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।